फिल्म एग्जीक्यूटर रहा हूँ, सिनेमा मालिक रहा हूँ और मैंने सिनेमा से जुड़ा रहा। जब वीडियो का जमाना था, वीडियो पार्लर भी मेरे चलते थे उसी इलाके में। मेरा सिनेमा से विशेष लगाव रहा है। छत्तीसगढ़ की मुझे प्रथम कॉमेडी फिल्म कंगला होगिस माला माल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने प्रोड्यूस की है 2001 में। कंगला होगिस माला माल के बाद मोर सैया, मया दे दे मयारू, रघुवीर, बैरी के माया, काफी फिल्मों का मैंने निर्माण किया। तो जब मैंने फिल्म का निर्माण किया वो दौर सेलुलाइट का था। सेलुलाइट पे मुझे ये जानकारी नहीं थी 16 क्या होता है, 35 सिनेमास्कोप क्या होती है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया जिसमें मैंने बड़ी हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की। 2011 या 12 में शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म आई थी। तो जब मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ मैंने फिल्म ली तो लोग शॉक्ड हो गए कि कौन छत्तीसगढ़ से आया। एग्जीक्यूटर रहा हूँ। तो अभी एक फिल्म मेरी 13 फरवरी को आटा चक्की रिलीज हो रही है और 10 अप्रैल को नवा अवैया फिल्म। जब भी यहाँ फिल्म का निर्माण करते हैं ना तो लोगों की हमेशा एक सोच रही है कि आप लोग मया 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 करते हो और टाइटल कुछ नया नहीं रखते हो। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आपन के स्वागत करत हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट हॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज हमारे संग में यात्रा करत हावे प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर अलख रॉय जी। आपन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जोहार छत्तीसगढ़ में हम सबसे पहले एक्सप्रेस हॉलीवुड के तमाम दर्शकों को निर्माता अलख राय की ओर से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। तो फिर सफर की शुरुआत करते हैं कि आप मन की सफर की शुरुआत कैसे हुई से? मैम, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दौर सन 2000 से आया जी जब हम एक बिजनेस में हुआ करते थे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ये बहुत सुपर डुपर फिल्म आई, चाहिए मोर छैया मियाँ, जी जिस फिल्म ने एक इतिहास रचा। मतलब उसके बाद मेहरू भौजी आई। तो मेरा सिनेमा से शुरू से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। मैं शुरुआत से बचपन से फिल्मों का शौक रहा है। जी मैं बहुत फिल्में देखा करता था। तो जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दौर आया और मैंने देखा कि बहुत तगड़ी फिल्में चल रही हैं, जी जी तो एक डायरेक्टर बम्बई से आए। उन्होंने मेरे से संपर्क किया। चूँकि मेरी फिल्म लाइन में रुचि थी तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, काफ़ी समझाया। मैं सोचा ही नया व्यापार है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को मैं थोड़ा कम समझता था। अभी तो खैर मैं पूरी तरीके से समझता हूँ, जी। हर चीज़ को जानता हूँ। तो इसके कारण मैं फिल्म लाइन में आ गया। तो सबले पहली आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण आपके पहली कौन सा करे हो और का चुनौती है इस समय? मैम, सबसे पहले मैं जहाँ रहता था यूपी में, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में मुझे 28 से 30 साल हो गया है। मैं फिल्म एग्जीक्यूटर रहा हूँ, सिनेमा मालिक रहा हूँ और मैंने सिनेमा से जुड़ा रहा। जब वीडियो का ज़माना था तो मैं वीडियो पार्लर भी मेरे चलते थे उसी इलाके में। तो मेरा सिनेमा से विशेष लगाव रहा है, एक मेरी रुचि रही है, इसलिए मैं सिनेमा में आया। तब पहली फिल्म आप मन हाँ कौन सा बनाए हो? छत्तीसगढ़ की मुझे प्रथम कॉमेडी फिल्म कंगला होगिस माला माल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि मैंने प्रोड्यूस की है 2001 में। अच्छा, मतलब काफ़ी बछर हो गए, 24 बछर हो गए हाँ फिल्म मैम, ला। 24 साल हो गए मुझे। जी फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिल्म निर्माण में मेरी रुचि थी। तो फिल्म मैंने कंगला होगिस माला माल के बाद मोर सैया और मया दे दे मयारू, रघुवीर, बैरी के माया, इस टाइप काफ़ी फिल्मों का मैंने निर्माण किया। जी, बहुत अगन फिल्म आप मन हाँ बनाओ। फिर जो ना पहली फिल्म आप जब बनाए हो तो ओकर अनुभव कैसे रही? का चीज़ आप मन हाँ चुनौती के सामना करना पड़ी? सो का अनुभव होई से का नया सीखे ले मिली आप ला? क्या है मैम, फिल्म लाइन से मेरा जुड़ाव रहा है। जी। तो मैं समय के हिसाब से कोई भी काम किसी भी समय में कर लेता हूँ। ये गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी है कि अगर मैंने कुछ अच्छा काम सोचा तो मैं कर लेता हूँ। तो जब फिल्म बनाने की बात हुई, डायरेक्टर ने मुझे कन्वेंस किया। तो एक मेरा पार्टनर भी साथ में था लेकिन वो उस समय हट गया। तो मुझे लगा कि मैंने इसको कमिटमेंट कर दिया है, अब चूँकि इसकी उम्मीदें मेरे से टिकी हैं तो मैं फिल्म क्यों ना बना ही लूँ। तो मैंने उस फिल्म का निर्माण किया और मुझे कठिनाइयाँ होती नहीं हैं। एक गॉड गिफ्टेड है और एक छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि यहाँ के लोगों का अपार स्नेह और प्रेम मिलता है और लोग इस टाइप के हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जब मैंने फिल्म का निर्माण किया, जब मैंने लोकेशन देखा, वो दौर सेलुलाइट का था। सेलुलाइट पे मुझे ये जानकारी नहीं थी 16 क्या होता है, 35 सिनेमास्कोप क्या होती है। तो मैंने एक पहली फिल्म का निर्माण किया जो कि फिल्म मेरी बजट में बनी और डायरेक्टर ने थोड़ा ओवर बजट करने का प्रयास किया। लेकिन वो मुझे कन्वेंस नहीं कर पाया कि ओवर बजट करें और मेरी फिल्म बहुत शानदार तरीके से रिलीज हुई। जनता का अपार स्नेह और प्यार जो मुझे मिलना था थोड़ा कम मिला, लेकिन जितना भी मिला मुझे एक सीख मिली, समझ मिली, आगे और फिल्में बनाने की एक प्रेरणा मिली
और मैं फिल्में बनाता चला आप मन हा निरंतर बनावत भी हाव। जी हाँ मैम, जी हाँ मैम। तो आप मन के कोनो अभी फिल्म औ आने वाले है? मैम मैंने माने बना थे कोई जी हाँ, फिल्म? जी हाँ, जी हाँ। मैंने 2012 में बैरी के माया का निर्माण किया। हाँ। उसके बाद मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया, जिसमें मैंने बड़ी हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, जो कि एक सीपी बराज सर्किट बोलते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक काफ़ी बड़ा सर्किट है। जी जी। CI CP राजस्थान। तो जो हमारा ये छत्तीसगढ़ का इलाका है CP सर्किट में आता है। तो 2011 या 12 में शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म आई थी जी, हिंदी में। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं, R1 रावण। अच्छा, रावण। रावण फिल्म का जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया, तो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ के लोग अमरावती से करते थे। जी जी। तो अमरावती महाराष्ट्र में है चूँकि, हाँ। तो जब मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ मैंने फिल्म ली, तो लोग शॉक्ड हो गए, ये कौन छत्तीसगढ़ से आया। अब उनको ये पता नहीं था कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण करता हूँ। और मैंने एग्जीब्यूटर रहा हूँ। एग्जीब्यूटर हम लोग दिल्ली में सिनेमा से पिक्चरें लाते थे, तो सारी नॉलेज है मुझे। तो मैं फिर वो भी एकदम निर्माण से आप मन हाँ डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ कैसे रुख करे हावो? क्या मैं फिल्म निर्माण और डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ जो फिल्म निर्माण करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फिल्म अगर होगी उसको अपने को सिनेमा हॉल में लगाना है, जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर सब एक दूसरे से लगे हुए लोग रहते हैं। आपने जैसे बताया हो कि वीडियो हॉल, तो ये वीडियो हॉल के दौर कैसना रही से वो भी अनुभव जानना चाहबो आपसे। देखिए मैम, पहले मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। जी। जिस दौर में वीडियो हॉल, सिनेमा टॉकीज, जब वीडियो का दौर था ना वीडियो हॉल में, जी। तो लोगों को मनोरंजन के साधन कम थे। जब कोई भी फिल्म आती थी ना, तो A-B-C ग्रेड के सेंटर होते हैं। तो पहले जो फिल्म रिलीज होती थी तो A ग्रेड के सेंटर को मिलती थी, जी। फिर B पे, C प्रिंट पे आती थी फिल्म। हाँ। तो लोगों को देखने वाले दर्शक बहुत थे। तो जब उनको फिल्म देखने टॉकीज में नहीं मिलती थी, जी। तो वो लोगों का रुझान वीडियो हॉल की तरफ था। हाँ। जो से छोटे सेंटर होते थे, वहाँ मनोरंजन के लिए सिनेमा नहीं होता था, वो दूर नहीं जाते थे, तो उस जगह पे तहसील प्लेस स्तर पर ना वीडियो हॉल हुआ करते थे। तो जो फिल्म वीडियो हॉल में लगती थी ना, तो मैंने वीडियो हॉल भी चलाए, मैंने थिएटर भी चलाया। मेरा शुरू से फिल्म लाइन में बड़ा रुझान रहा है। और एक मैं बताया, मैं आपको ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि मैं कुछ चीज़ ठानता हूँ वो मैं कर डालता हूँ। तो वीडियो हॉल भी चलाए, सिनेमा हॉल भी चलाया। फिर अचानक मैं छत्तीसगढ़ में लगभग 98 से मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। मेरे देखते देखते राज्य बना, छैया भुइयाँ जैसी और ये मैरू भौजी जैसी हिट फिल्मों का दौर भी मैंने देखा। फिर पहली फिल्म मैंने कॉमेडी कंगला होगिस माला माल बनाई। तो ये दौर से मैं गुजरा हूँ और हर चीज़ का अनुभव है और फिल्म लाइन से मेरी बड़ी रुचि है। जी, आपन जैसे बतावत रहे हो, आपन डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। जी हाँ। और काफ़ी छत्तीसगढ़ी फिल्म के साथ साथ आपन हिंदी फिल्म के भी जो डिस्ट्रीब्यूट करे हावो आप जी मन। हाँ, जी हाँ। तो ये दोनों के थोड़ा से आप मन अपन अनुभव ला साझा करते हो हमारे बीच में। देखिए मैम, हिंदी फिल्म और छत्तीसगढ़ी फिल्म में बेसिकली बहुत फ़र्क है। हिंदी फिल्मों का मार्केट बहुत बड़ा है। हिंदी फिल्में ऑल इंडिया रिलीज़ होती हैं, उनकी टेरिटरी, उनका स्टेट, उनका सब कटता है। हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जो एक मार्केट है बहुत सीमित है। जैसे एक आकार होता है ना तालाब का और समुंदर का, तो बम्बई एक समुंदर की तरह है और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का एक आकार निश्चित है। हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास रिकवरी कम है। तो यहाँ जो फिल्में बनती हैं ना, उसका कोई वायर नहीं मिलता और लोग अपने लिए अच्छा सोच के फिल्म बनाते हैं। लेकिन हमारे पास सिनेमा हॉल नहीं है, यहाँ कुछ संसाधनों की कमी है। और यहाँ के जो हमारे निर्माता भाई हैं, वो लोग एक अच्छी फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन संजोग ऐसा है कि लोग नहीं बनती, माने ये तरिया ला समुद्र बने में अभी काफ़ी बेरा हावे, बहुत टाइम लगते मैम। क्या है, बम्बई एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसी लोग कल्पना लेके जाते हैं, उनके लिए बम्बई मतलब बहुत बड़ा वो है, सपनों का सपनक नगरी है। नगरी है। वहाँ के लोगों की सोच बहुत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ के लोगों का बहुत बेहतरीन प्रयास है। हमारे यहाँ पहले संसाधन नहीं थे, आज हमारे यहाँ बेहतरीन स्टूडियो वगैरह सब कुछ होता है। सरकार का जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा बहुत हम लोगों को सहयोग मिलता है। नहीं भी मिलता है तो हम लोग बड़ा दिल करके बोलते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हमें बहुत सपोर्ट करती है। ऐसा हम लोग सब मिलजुल के मान के चलते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे तो भी बेटर है, नहीं करे तो भी यहाँ के निर्माताओं का दिल बड़ा है। फिल्म बनाए पे बनाए चले जा रहे, अपने आप को चले ना चले, हर रोज़ ये सोच के फिल्म बनाते हैं अब तो मेरी चलेगी।
तो और दौर अभी चल रहा जैसे है। कि छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के भी गठन होई से त एकर ले आपला का लगथे कि एमा कुछ सुधार अउ पहिली से अउ अच्छा हो सकत हावे? मैम, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ी विकास निगम बन गया है। इसकी पहली हमारे राजेश अवस्थी जी थे अध्यक्ष, जो बने थे बहुत कम समय के लिए बने थे, लेकिन उनका भी बड़ा स्नेह है। हमारी इंडस्ट्रीज़ का उनको भरपूर समय मिला, समर्थन। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने जो किया हम लोगों के लिए, हम लोग उनके आभारी हैं। आज मोना सेन जी जो अध्यक्ष जी। बनी हैं विकास निगम के लिए, सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत समझदारी से मोना जी को बनाया। और हमारा ट्रेड जो फिल्म लाइन है, हमारे अपने लोग हैं, सब लोग बहुत खुश हैं मोना जी के बनने से। और अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मोना जी द्वारा किया गया, जिसमें सीएम साहब भी आए थे, और ये कार्यक्रम दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ। जी। छत्तीसगढ़ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को सराहा और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। मोना जी का जो प्रयास था, उसके लिए हम लोग उनकी जितनी सराहना करें मुझे लगता कम है, कि उन्होंने जो हमारे ट्रेड के लिए सोचा और बहुत कुछ सोचेंगी, और सरकार उनको हमेशा सहयोग भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। अब बात थोड़ा बजट में करथन। तो जैसे आपमन ह फ़िल्म निर्माता हवो जी मैम। और डिस्ट्रीब्यूटर भी जी हवो। हाँ, जी हाँ। त एमा जोन लागत हे ओकर हिसाब से कलेक्शन होथे कइसे? अउ आपमन ह जो बजट तय करे हो ओ अनुरूप ओमा तालमेल कइसे आपमन ह बिठात हव? यहू ला थोड़ा फरियाई के बतात हो? जी जी। मैम, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जब भी प्रोड्यूसर बनाता है, तो उसकी सोच रहती है एक डायरेक्टर उसको मिले अच्छा, एक हीरो मिले, कलाकार मिले। जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कलाकार हैं, लेकिन क्या होता है, जो कलाकार चलता है हर प्रोड्यूसर चाहता है मैं उसको लूँ। अब उसको एक डायरेक्टर को करना है। डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर को एक सपने दिखाता है कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलेगी, फलाने की चली, ढिकाने की चली। अब अगर उसकी फिल्म 2 करोड़ का धंधा किया, तो डायरेक्टर जी। जब भी प्रोड्यूसर को कन्विंस करता है। त ये बेरा में भी आप मतलब डायरेक्टर के भी चुनाव में कठिनाई आवत होई? मैम, क्या होता है, पूरी फिल्म जो है ना एक डायरेक्टर के कंधों हाँ। पे होती है। लेकिन क्या है, जो नए प्रोड्यूसर हमारे लोग भाई लोग आते हैं, जब वो पहली फिल्म बनाते हैं, तो ये सोचते हैं कि आप मन ला का बनाई आही, जी। मैं बना के बताता हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर से अच्छी कोनो नहीं बना सके। सब यही सोच के फिल्म लाइन में आते हैं और बनाते हैं। और एक सौभाग्य ऐसा रहता है कि उनकी फिल्म नहीं चलती, तब उनको जानकारी होती है कि जैसी सबकी नहीं चली वैसी मेरी नहीं चली। तो फिल्म जो अच्छी बनाता है, दर्शक उसको अपना अपार स्नेह और प्यार देते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरीन फिल्में बनती हैं, अच्छा प्रयास होता है, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती है। यही दौर एक फिल्म लाइन का कैलकुलेशन है। जी। और फिल्म बन जथे निर्माता निर्देशक के सहयोग से, ओकर बाद में काम आथे डिस्ट्रीब्यूटर के। तो ये क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर के का योगदान रहिथे, का कार्यज रहिथे, वहू ला फरियाई के बताते हो? मैम, जब एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, पूरा ताना वाना बुन के अच्छी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही वो बनाता है, लेकिन वो प्रोड्यूसर को ये सोच होना चाहिए किस कलाकार का उसने चयन किया। अब जो मार्केट के प्रोड्यूसर हैं या जो एग्जीक्यूटर हैं, यहाँ के सिनेमा मालिक, वो तो चूंकि अनुभवी हैं, वो लोग चयन करते हैं कि इस प्रोड्यूसर की फिल्म किस रेंज की है, जी। किस ग्रेड की है। अब प्रोड्यूसर को तो नहीं मालूम, वो तो फिल्म बना लिया। तो जब वो फिल्म टॉकीज में लगाने जाता है, तो उसको क्या कठिनाई होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के होने से वो कुछ कठिनाइयों से बचता है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा लगाया है, अब इनकी रिकवरी कैसे हो। जी। तो हम लोग एक बेहतरीन प्रयास करके, मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा अच्छा प्रयास करता हूँ कि प्रोड्यूसर के नाम से रिलीज़ की जाए, जो भी पैसा आ रहा है वो प्रोड्यूसर के पास पहुँच जाए, और प्रोड्यूसर को एक अच्छा दोबारा फिर वो बनाए। अगर रिकवरी हो गई और नहीं भी हो गई, तो ये सोचे कि मुझे अनुभव आ गया, अब तो मैं अच्छी बनाऊंगा। उसको एक जिद और जुनून होना, फिर वो चाहे हिंदी बनाए, चाहे छत्तीसगढ़ी बनाए, भोजपुरी बनाए, गुजराती बनाए, कुछ भी अच्छी जी। बनाता है और प्रयासों में फिर जिंदा रहता है। त प्रचार प्रसार कोनो भी फिल्म लगे आवे, तो अगर प्रचार प्रसार बर आप मन कौन सा माध्यम के चुनाव करता? मैम, हमन के ये प्रचार के माध्यम रहते कि हमारे प्रोड्यूसर का क्या बजट है। जी। तो हम लोग प्रोड्यूसर के साथ, उनकी टीम के साथ एक मीटिंग करते हैं, एक बजट हम लोग देखते हैं कि जिस बजट में मैं क्या बेटर माध्यम से जा सकता हूँ। तो आज की डेट में सोशल माध्यम जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, तो सोशल मीडिया, डाउन टू अर्थ पोस्टर पब्लिसिटी, डोर टू डोर गाड़ियाँ घुमाना, दरवाजे मोहल्लों में हम लोग गाड़ियाँ घुमाते हैं और अच्छा प्रचार प्रसार करके फिल्म को रिलीज़ करते हैं। जी। तो जब कोनो भी निर्माता निर्देशक जब डिस्ट्रीब्यूटर ला देथे, त का एमा जोखिम के भी खतरा राहत होई?
देखो मैम, जो भी जोखिम है वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से प्रोड्यूसर का है। जी सारे कलाकार अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उनका जो मेहनताना होता है उनको प्रोड्यूसर द्वारा दे दिया जाता है, या जो भी है वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब प्रोड्यूसर जो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि उसकी फिल्म प्रॉपर टॉकीज में लगाए, उसको प्रचार प्रसार कराए, और जो भी रिकवरी हो प्रोड्यूसर के खाते में पहुंच जाए, ताकि प्रोड्यूसर का पैसा लगा है वो उस तक डायरेक्ट ले जाए। ये जो जोखिम हावे ओकर ले बचे बर और का करे जा सकत हावे एमा? मैम, जोखिम से बचने के लिए क्या होता है, प्रोड्यूसर अगर फिल्म बनाएगा ना तो जोखिम है। क्यों? क्योंकि कोई भी नया प्रोड्यूसर बनाता है, उसकी एक अपनी सोच होती है। अगर आप अपनी सोच पे पैसा लगा रहे तो आपका हमेशा जोखिम रहेगा। जो अनुभवी प्रोड्यूसर होगा, जिसको नॉलेज होगी, वो एक सेटअप तैयार करता है। वो जानता है किस डायरेक्टर को लूँ, क्या म्यूज़िक लूँ, कैसे इस फिल्म के कलाकारों का चयन करूँ, कैसे स्टोरी लूँ। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा डायरेक्टर होगा तो उसकी सोच बड़ी होगी, वो अच्छे स्टोरी का चयन करेगा, अच्छी फिल्म बनाएगा, तो प्रोड्यूसर का जोखिम कम रहता है। कहानी के चुनाव भी अपन आप में एक चुनौती हावे फिल्म लाइन में। हाँ, क्या है तो मैम, कहानी अगर प्रोड्यूसर चूज करके डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्टर को दे रहा है तो पूरा रिस्क है प्रोड्यूसर का हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी सोच पे फिल्म बनाई, उसमें डायरेक्टर तो कुछ नहीं कर सकता। या प्रोड्यूसर ने बताया डायरेक्टर को मुझे ये कलाकार चाहिए, तो सारा जोखिम प्रोड्यूसर का हो गया। बट सारी जो मेरा अपना मानना है, जो सारा कुछ है वो डायरेक्टर के कंधों पे होता है। अगर फिल्म हिट हो रही है ना तो डायरेक्टर को उसका श्रेय मिलना चाहिए। और जो ऐसे कश्ती होती है, अगर कश्ती पार होती है तो कश्ती का जो खेवैया होता है वही पार कराता है। तो अगर अच्छा डायरेक्टर आपने चयन किया तो आपकी फिल्म जरूर चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे नहीं हो सके कि ये जोखिम ला कम करे बर जैसे हिंदी फिल्म ला डिस्ट्रीब्यूटर मन हा खरीदथे, वैसे नहीं हमारे जिन छत्तीसगढ़ी फिल्म हावे ओला तो किराया में लेवत हे, तो ऐसे नहीं हो सके कि डिस्ट्रीब्यूटर मन हा ओला लेवे, और ये दौर ला हमन कब देखबो? क्या है मैम, पहले जो हिंदी फिल्मों में जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हुआ करते थे। आज हिंदी फिल्मों में कॉरपोरेट जगत हावी है। तो आज कॉरपोरेट जो फिल्म प्रोड्यूस करता है ना, आज जो पहले हिंदी फिल्में चलती थी ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये दौर होते थे, आज वो दौर गए। आज क्या होता है, मल्टीप्लेक्स का ज़माना है, कॉरपोरेट हावी है, कॉरपोरेट कंपनी का पैसा पब्लिक लिस्टेड होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, पब्लिक लिस्टेड होता है। तो कॉरपोरेट जो बनाता है फिल्में ना, वो अब बेचता नहीं है। पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे तो फिल्में बिकती थी। अभी वो लोग बेचते हैं ना तो तब बेचते हैं वो जब उनको लगे पिक्चर डब्बा बनी, कुछ भी आए बाएँ पैसा मांगते हैं। अभी वो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर रहे नहीं, इसीलिए अभी कॉरपोरेट खुद ही रिलीज़ करता है, ऑल इंडिया खुद ही रिलीज़ करता है। अब आप बात आई अपनी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या है, आय के स्रोत कम है। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म इसलिए नहीं यहाँ खरीदता है कि जहाँ पर हमारे दर्शक हैं वहाँ सिनेमा नहीं है, और सिनेमा से ही रिकवरी होना है, क्योंकि हमारे यहाँ सैटेलाइट है नहीं कि हमारी फिल्म सैटेलाइट में, जैसे भोजपुरी सिनेमा मन हा का है कि शहर में ज्यादा हावे, जी हाँ, और हमारे जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हावे। राइट बात है तो आपकी। एकर वजह से कलेक्शन में कहीं ना कहीं कमी आवत हावे। तो हमारा जहाँ दर्शक है वहाँ सिनेमा का बहुत अभाव है। हम लोगों ने कई बार शासन को इस बात से अवगत कराने के लिए प्रयास किए, लेकिन चूंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है तो हम लोग शासन तक पहुँचे, या शासन हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता या उसको अनदेखा करता है। इस भ्रम में हम लोग हमेशा हैं कि शासन कभी भी कुछ अच्छा सोचेगा कि हमारे सिनेमा हमारे यहाँ बढ़ें। ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि शासन की कोई ऐसी अच्छी नीति नहीं है। अभी हमारा विकास निगम बन गया है, हम लोग उम्मीद के सहारे हैं कि मोना जी ये काम जरूर कराएंगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। और हमारी जो फिल्में बिकती नहीं है, जो आप बताई हैं, तो इसीलिए नहीं बिकती क्योंकि आय के स्रोत यहाँ कम है। प्रोड्यूसर की 95% रिस्क है, 5% किसी ऊपर वाले का चमत्कार हो जाए, जैसे बोलते ना भगवान की देन या करिश्मा कुदरत का। तो जिस प्रोड्यूसर की फिल्म का पैसा 50% भी आ गया तो आप ये मान के चलिए कि इससे बड़ा निर्माता हमारे प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हमारी रिकवरी बहुत कम आती है। हम लोग ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा हानि होती है और रिकवरी ज़्यादा होती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर सेफ यहाँ नहीं कर पाएगा, ना कोई खरीदता है फिल्म। और जो फिल्म एक आध बड़ी बनती है उसका बजट अभी इतना होने लगा
कि वो बिक नहीं पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे आपला तो सिनेमा के अनुभव ही है, आपके तो सिनेमा रीस ना जी हाँ मैम। का नाम से? हाँ मैम, मैं अपने एक दौर थे जब सिनेमा हॉल में, जी। तो मैं यूपी बुंदेलखंड का हूँ। हाँ वहाँ मेरा बुंदेलखंड टॉकीज के नाम से सिनेमा हुआ करता था। तो जो दौर आई मिलन की रात, फूल बने अंगारे, हीना, इस टाइप की जब फिल्में आती थी, उस दौर में मैं एग्जीक्यूटर था। तो ये सारी फिल्में मैंने अपने सिनेमा में चलाई। वो दौर थे फिल्में 100 दिन, सिल्वर जुबली बहुत चलती थी। जी। अभी के बेरा तो ऐसे हो गए है कि अब कोनो भी फिल्म लगत हावे नहीं चलत तोला तुरते उतार देते हैं। हाँ, मतलब खड़े रहते हैं। हाँ। हिंदी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी मैडम फिल्में बहुत बन रही। जी। अब बनने का ये है कि हर प्रोड्यूसर की एक सोच होती है कि आप क्या बनाओगे, मैं जो बना रहा हूँ वही दर्शक पसंद करेगा। तो नया नया प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जी। और छत्तीसगढ़ में हमेशा फैमिली, पारिवारिक और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जो हमारी धरोहर है ना, आप उसको लेके चलोगे तो फिल्म चलने के चांस रहते हैं, वो चलती भी। तो आप ला का लगते कि अभी के जोन फिल्म बनत हावे ओमा कतका हमर संस्कृति के झलक दिखथे, काबर के बीच में ऐसे फिल्म मन आवत रही सब है जेमा कहीं ना कहीं फुहड़ता भी दिखत रही सब है, जो हमर मन के वेशभूषा नहीं है ओला भी ओमा दर्शाए गे रही से तो एकर बारे में आप मन हा का कहना चाहत हो? मैम, मोरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा साफ़ सुथरी फिल्में चलती हैं। हमने आज ये चीज़ देखी है कि जो यहाँ साफ़ सुथरी फैमिली पारिवारिक फिल्में बनाए हैं, 2001 से लेके 2025 तक का कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, फैमिली फिल्म ही चली, चले हैं। कल्चर को संजोती हुई फिल्म चली और साफ़ सुथरी फिल्म चली। यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि जब तक हमारे दर्शकों को अपनापन नहीं मिलेगा फिल्म से, वो कनेक्ट नहीं होते हैं और वो फिल्म यहाँ चलती ही नहीं है। जितनी भी फिल्म चली हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, सब कला संस्कृति को सहेजते हुए जो फिल्में बनी हैं वही चली हैं। जैसे कि आपन हा निर्माता घलो हो और अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम बने वहाँ जो नीति बने हावे, तो आपला का लगथे कि एमा नीति में का चीज़ अच्छा है और का बदलाव आना चाहिए? क्या है मैम, मेरा ऐसा खुद का मानना रहता है कि अभी तक तो हम लोगों को किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी जी। कि शासन कुछ करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब से ये फिल्म विकास निगम बना जी। और मोना जी अध्यक्ष बनी है, तब से हम लोगों की उम्मीदों में मतलब वो लगने लगा कि अब कोई चीज़ असंभव नहीं है। मोना जी के रहते वो हम लोगों को दिलाएंगे, ऐसा हम लोग को मानना है और डेफिनेट हमारी बात शासन तक वो पहुंचाएंगे और हम लोग को मिलना है। अभी हम लोग को तसल्ली है कि मिलेगा। लेकिन क्या है मैडम, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ फिल्म सिटी बन रही है। जी। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन जो मैंने सोचा 150 करोड़ का बजट मिला है, तो जब फिल्म सिटी हमारे यहाँ बनेगी बहुत अच्छी बात है। तो फिल्म सिटी 150 करोड़ में कैसे बनेगी, ये थोड़ा मेरे मन में एक सवाल था कि 150 करोड़ में क्या जगह रहना है। हाँ। और हो ही एमा हाँ। फिर अभी तो बोले है कि बेरा भी लग सकत हाँ, हवे, हाँ, तो एकर ले कुछ फायदा हो ही देखो मैम, कि क्या होता है ओमा भी किराया देल लगी, जी, मतलब जी, जी। क्या होता है मेंटेनेंस मैडम, पर। मेरा ऐसा सोचना है कि जब इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा होगा, बनेगा, तो जब हम फिल्म सिटी के अंदर जाएंगे, जैसे बम्बई में फिल्म सिटी है, हाँ। तो बम्बई का कोई भी प्रोड्यूसर जब फिल्म सिटी में जाता है तो उसको रेंट देना पड़ता है। जी। ऐसा मैं सोचता हूँ, वो देते हैं लोग। तो वो भी तो यहाँ भी ऐसा लागू यहाँ है। बनेगी तो है। तो मेरा एक छोटा सा एक सुझाव है, इसको कोई अन्यथा ये ना ले कि मैं कोई गलत बात कर रहा जी, हूँ जी। या फिल्म सिटी का विरोध कर रहा हूँ। फिल्म सिटी अपनी जगह है, वो बनना ही चाहिए। वो बनने से हम लोगों को क्या फायदे होंगे कि बाहर के प्रोड्यूसर भी यहाँ आएंगे, नाम होगा हमारे प्रदेश का और सब कुछ होगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा व्यक्तिगत मत था कि आज हमारे पास मुक्तांगन जैसी बहुत बड़ी फिल्म सिटी ही है। अगर हमारा शासन वहाँ जो बजट फिल्म सिटी में दे रहा है वो दे, लेकिन अगर उस मुक्तांगन को ढंग से सुसज्जित करे, जो कि नहीं है, मैं दावे से बोल रहा हूँ ना, नहीं है सुसज्जित। अभी भी ओमा बहुत से शूट होत रही थे इसे होते हैं मैडम। हाँ। सरकार सहूलियत देती है, हम लोगों को परमिशन मिलती है, लेकिन जिस तरीके से मेंटेन होना चाहिए वैसा मेंटेनेंस नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ एक कैंटीन भी नहीं है कि चाय पानी के लिए जितने लोग वहाँ जाते हैं कोई ढंग का कैंटीन हो या ना हो। क्या होता है, जब फिल्म की शूट के लिए, लोकेशन के लिए हम लोगों को मुक्तांगन मिलता है, लेकिन वहाँ का एक नियम है कि 7 बजे आपको शूटिंग बंद करना है। अब छत्तीसगढ़ शासन हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको नॉलेज ये रहे कि जब शूटिंग चलती है
और हमारी 9 to 10 की रात तक की शिफ्ट है, तो एक प्रोड्यूसर को तो पैसा लग रहा है वहाँ, हाँ। तो वो 10 बजे तक वहाँ कैसे लोकेशन पर शूट करे, ये उस नॉलेज नहीं है। अब हमारे वहाँ पर 7 बजे हमें पैकअप कर देना है, तो सोचती सरकार हमारे लिए बहुत कुछ है। आप मुझे ये बताओ, आज हैदराबाद में ले लो, एक से एक शानदार गार्डन है। जी। आज हमारा राजीव गांधी वन उद्यान है, यहाँ अगर डेवलपमेंट हो, शानदार हैदराबाद जैसे गार्डन हो, तो हम लोगों को वैसे फिल्म सिटी की क्या ज़रूरत है। जी। लेकिन अगर कुछ चीज़ शासन देती है, शासन की योजनाएं अगर अच्छी अच्छी आती हैं, तो इनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन ही महान होती है। जैसे कि आप मन बतावत रहे हो कि फिल्म सिटी बनाए बर 150 करोड़ के कुछ प्रावधान करेगे हावे। फिर जहाँ तक मैं जाना था वो कि 200 से 300 एकड़ तो भाई वो क्षेत्र ही है, तो ऐसा में तो उतना बड़का क्षेत्र में उतना में तो सिर्फ बाउंड्री वॉल ही हुई। क्या होता है मैम, सरकार ने अगर कोई योजना लाई है और फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की, कुछ बजट किया है, अब ऐसा भी अपन मान सकते हैं, जैसे कि लोग चर्चा करते हैं जी। कि ठीक है भाई, हमारा जो बजट 150 करोड़ का है, जो भी है, हाँ। तो हम उसको साफ सफाई कर देंगे, बाउंड्री वाल बना देंगे, उसके बाद कोई ठेका होगा। ठेका होगा किसी को, तो कोई 200 करोड़ 500 करोड़ जो भी लगा के 1000 करोड़ में फिल्म सिटी बना दिया। तो जब वो फिल्म सिटी बनेगी तो वहाँ चार्जेज होंगे। अब एक छत्तीसगढ़ी फिल्म जब कोई प्रोड्यूसर बनाता है तो उसका एक बजट सीमित होता है। जी। तो ठीक है, हमारे यहाँ हिंदी फिल्में बनेंगी, मराठी के लोग आएंगे, उड़िया लोग आएंगे, फिल्म सिटी में बनेंगी, तो एक बजट होगा उनका जो पे कर सकता होगा प्रोड्यूसर, वो उस फिल्म सिटी का हायर कर पाएगा। अब चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हम लोग कैमरा रख दें वही फिल्म सिटी है। जी। आज आप कवर्धा ले लो, हाँ, सुंदर सुंदर जगह है, सुंदर प्राकृतिक जगह हावे, यहाँ एयरपोर्ट भी Yes. हावे, यहाँ बस अड्डा भी है, जी, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जी, सबके उपयोग करे जा सकते जी, काबर जी, कि एक फिल्म सिटी में तो सभी चीज सभी चीज अवेलेबल मिलती रहते है। हैं। तो हम लोगों को कवर्धा ले लो, जी, जी। कांकेर ले लो, हाँ। बाग बहरा ले लो, पूरी फिल्म बस्तर सिटी ले है। लो। लेकिन चूंकि ऐसा है, सरकार ने कुछ किया है, जी। तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हमारे लिए विकास निगम बना, मोना दी अध्यक्ष बनी है, तो उसका भी स्वागत है, और मोना जी कुछ अच्छा ही करेंगी। एक सुझाव होता है मैम, जैसे मैं एक निर्माता हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि जैसे मुक्तांगन है, ऐसी जगह को ऐसा डेवलप कर दो जहाँ हम लोगों को 11,000 15,000 की अगर फीस भी देना पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर दे सकता है, ताकि उसको कहीं बाहर जाने के खर्चे ना लगें। और मुक्तांगन बहुत अच्छा बना है, लेकिन चूंकि वो मेंटेन नहीं है, ऐसा मैं देखा हूँ, और मुझे लगता है अगर वहाँ हमारे संसाधन हो जाएं तो हमारे लिए फिल्म सिटी से ज़्यादा मुक्तांगन ही फिल्म सिटी है। जी। और बहुत बेहतरीन मुक्तांगन बना है, लेकिन चूंकि वहाँ मेंटेनेंस नहीं है। जी, जी। चाहे हमारे गार्डन ले लो, चाहे मोती बाग ले लो, चाहे गांधी उद्यान ले लो, बड़े बड़े पार्क हैं, लेकिन मेरी नज़र में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई है। हम आज राजधानी में हैं, लेकिन मैं राजधानी जैसा फील नहीं करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि फिल्म सिटी के निर्माण होए से जो बाहर के निर्माता निर्देशक है ओमन भी आके यहाँ फिल्म बनाई। फिर अभी कुछ समय पहले देखत भी रहें कि यहाँ आके जो है शॉर्ट फिल्म बनत रही से, वेब सीरीज़ बनत रही से, और बहुत से बाहर के जो निर्माता निर्देशक है, चाहे वो बॉलीवुड के हो, टॉलीवुड के हो, वो सब आके यहाँ बनात रही से। फिर गवर्नमेंट एक बात कह रही से कि सब्सिडी के, अब वो सब्सिडी वो मतलब मिलत नहीं है, तो वो मन हाँ यहाँ काय करे बराई भाई, जब बोला खर्चा करना छे तो वो अपन क्षेत्र में जी हाँ बोला सहूलियत मिलत है तो वहाँ जाही। तो एक हर बार आप मन हाँ का कहना चाहते हो? क्या है मैम, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी छत्तीसगढ़ में ऐसे में आएगा शूटिंग करने, उसको सब्सिडी मिलेगी। तो लोगों को उम्मीद जगी। हाँ। तो क्या था कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए सब्सिडी बहुत कम रखी गई थी। आपको ये जानकारी हो या ना हो, जो मुझे जानकारी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदी फिल्मों को सब्सिडी का ज़्यादा प्रावधान था, हमसे ज़्यादा उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ प्रावधान था। बट चूँकि उड़ीसा में भी सब्सिडी की घोषणा हुई, आज तक किसी को नहीं मिलती है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में सालों पहले से घोषणा है, किसी को आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिली है। आज तक कई प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो कागज़ बनाते हैं, तैयार करते हैं, जमा कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि जितनी सब्सिडी मिलेगी ना, उससे ज़्यादा वो जीएसटी भर चुके रहेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होंगे, और जो उनको बचाना है वो बचाना वो भूल गए सब्सिडी के चक्कर में, और खर्चा करते चले जा रहे हैं। और अभी मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती थी पहले कि सब्सिडी मिलेगी।
अब चूंकि मोना जी आई हैं तो यहाँ के निर्माताओं को बहुत बेहतरीन उम्मीद जग गई है कि मोना जी सब्सिडी के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगी और वो एक आवाज़ बन के प्रोड्यूसरों की, और मुझे लगता है कि सब्सिडी दिलाएंगी। लेकिन चूंकि सब्सिडी का कोई दायरा यहाँ निश्चित नहीं है कि प्रोड्यूसरों को क्या सब्सिडी मिलना है, क्या यहाँ के मापदंड हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। हर कोई उम्मीद पे है। मेरा ऐसा मानना है मैम कि एक उम्मीद ये है कि हमारे यहाँ थिएटर नहीं है, सिनेमा नहीं है। बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो अगर सिनेमा स्क्रीन बनते हैं, हर लोग अपने अपने प्रकार के तर्क रखते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उसका नवीनीकरण सरल कर दो, लाइसेंस कार्य। जब आप सिनेमा हॉल बनाओगे तो लाइसेंस मिलता ही है। कौन सा ऐसा प्रदेश में सिनेमा बंद पड़ा है जिसको आज तक लाइसेंस के कारण लाइसेंस ना मिला हो? जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है तरह तरह की भांति भांति के, क्योंकि एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर आदमी के पास ही ज्ञान है, बाकी जो दूसरा आपको कुछ भी समझाएगा तो लगता है तुम क्या समझोगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो हर आदमी अपनी एक राय व्यक्त करता है। मैं भी अब एक बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोग आपस में डिस्कशन किए हैं कि देखो भाई, सब्सिडी अपनी जगह है, मिले या ना मिले, लेकिन अगर एक निर्माता को जिस जगह पे सिनेमा हॉल नहीं है, जैसे मैं नाम गिन के बताता हूँ, आज गुंडरदेही है, सिमगा है, खरोरा है, चरामा है, एक अपना कुरुद है, कुरुद में तो खैर अभी मैम बन गया है, ये नगरी है। ऐसे कई सेंटर हैं मोनोपोली जहाँ सिनेमा नहीं है। तो अगर शासन कुछ ऐसा इसकी, अब लोग बोलते हैं शासन कम दरों पे मुझे ज़मीन प्रोवाइड कर दे, ये सब बातें नहीं अच्छी होती हैं, क्योंकि शासन ऐसे सिनेमा किसी को देते नहीं घूमे। अगर शासन एक अच्छी योजना निकाल दे कि भाई मोनोपोली सेंटर में अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी अपनी खुद की ज़मीन पर प्राइम लोकेशन पे बेस्ट सिनेमा बनाता है तो छत्तीसगढ़ शासन उसको 25 लाख की सब्सिडी देगा। तो 25 लाख की सब्सिडी जब मिलेगी, ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनता हमेशा छूट और लूट पे मरती है। ये मेरा एक लॉजिक तर्क दे रहा हूँ। आप बताइए मैडम, रायपुर में एक जी महासेल लगती है, वो 365 दिन छूट देती है, लोग वहाँ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि छूट कहाँ से दे रहा है, वो सिर्फ आपको एक सपने दिखा रहा है। हाँ। तो जब हमारा छत्तीसगढ़ शासन सपने ना दिखाए, सिर्फ 25 लाख की सब्सिडी की घोषणा करेगा ना, तो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग जो है ना, अपनी शानदार और बेहतरीन प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन की शासन को चिन्हित कराएगा और घर से और 1 करोड़ रुपया लगा के बेहतरीन सिनेमा बनाएगा, और वो सब्सिडी के लिए हम लोगों को एक सिनेमा हॉल मिलेगा, वहाँ की जनता को एक शानदार मनोरंजन मिलेगा। आपसे मैं ये पूछता हूँ कि शासन जब पार्क बनाती, गार्डन बनाती, उस प्रदेश की जनता के लिए मनोरंजन के लिए क्लब बनाती, सब करती है, तो सिनेमा हॉल के लिए अगर वो 25 लाख का अनुदान दे दे, तो हमें लगता है अगर 25-30 सिनेमा हॉल प्रदेश में बनते हैं तो प्रोड्यूसर के रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर एक एक सेंटर पर उसको 50-50 हज़ार की रिकवरी होने लगेगी और 25 सेंटर मिल गया तो 12 से 15 लाख की रिकवरी होगा। अगर आप अनुदान नहीं भी देंगे तो जो अच्छे समझदार प्रोड्यूसर हैं वो सोचेगा कि शासन ने मुझे इतनी बड़ी रिकवरी दे दी, तो ये भी एक अच्छा एक उपाय है, जो कि 10 करोड़ रुपया सरकार अगर देती है सिनेमा बनाने के लिए प्राइम लोकेशन पर, तो एक मेरा एक सुझाव है जो मैंने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात हमारे फिल्म अध्यक्ष मोना सेन जी के लिए भी बोली और प्रदेश शासन के लिए भी बोली। आपन के सुझाव बहुत अच्छा लगी से बे, और हमारे चैनल के माध्यम से भी बताए हैं कि भाई सरकार ए रूप में थोकन ध्यान देवे कि जितना ज़्यादा जरूरी सब्सिडी उतना ही थिएटर के निर्माण भी जरूरी है। थिएटर के निर्माण होले का होते कि निर्माता ला ओकर रिकवरी मिल जाए, और सब्सिडी ले का हुई कि बाहर के जो निर्माता निर्देशक है वो मन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आके फिल्म निर्माण कर ही जेखर ले ओहू मन ला बने फ़ायदा होई और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला भी फ़ायदा होई। तो और एकर अलावा हमन हाँ जाना चाहबो कि आप मन के अवैया फिल्म कौन कौन से हावे, तो वहू ला बताते विस्तार ले। क्या है मैम, जो सब्सिडी वाला मुद्दा है ना, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। पहले क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ी लोकल फिल्में बनती हैं उनको शासन द्वारा जब सब्सिडी मिलती है और शासन चाहे कि मुझे बाहर के स्टेट के लोगों को भी देना है, तो पहले जब यहाँ सब्सिडी मिलेगी तो बाहर के जो निर्माता होते हैं वो लोग जानकारी करते हैं कि लोकल वालों को मिल रही कि नहीं। जब लोकल वालों को ही नहीं मिल रही तो बाहर वालों को कहाँ से मिलेगी, ऐसा लोग सोच के डरते हैं। तो जो पहले एक हल्ला हुआ था ना, सब्सिडी मिल ही और कुछ लोगों को मिल भी गई हो तो हम लोग को जानकारी नहीं है, बट अभी सब्सिडी मिल नहीं रही है
वो किसी को मिली नहीं है। तो एक उम्मीद है कि सब्सिडी गवर्नमेंट देगी जी। और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा खुशखबरी रहेगी हाँ। कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हम लोगों को सब्सिडी मिलना चालू हो जी। जाए। और बाहर के लोग भी प्रदेश में जब फिल्में बनाने आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जी। हमारी संस्कृति कला वहाँ पहुँचेगी और लोग यह इस प्रदेश में कला संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और लोग का अच्छा फील महसूस करेंगे। जी। और रही बात मैम हमारी जो फिल्म बनाने की, हाँ। अभी मैंने फिल्म का निर्माण काफ़ी दिन बाद किया है जी। क्योंकि हम लोग डायरेक्टरों का चयन अच्छे से करते हैं। स्टोरी ऐसा सोच के अब लोग बोलते हैं आप लोग जब भी बनाओगे कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगे। तो अभी एक फिल्म मेरी 13 फरवरी को आटा चक्की रिलीज़ हो रही है अच्छा। और 10 अप्रैल को नवा अवैया फिल्म, एक माया दे दे मायारू फिल्म मेरी आई थी, उसी का दूसरा पार्ट माया जी। दे दे मायारू 2 10 अप्रैल को रिलीज़ होगा, जो कि छत्तीसगढ़ कला संस्कृति और धरोहर को सहेजते हुए हमारे फिल्म के निर्देशक प्रेम चंद्राकर जी, भूपेन साहू जी, म्यूज़िक इन लोगों का दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के जाने माने सिंगर सुनील सोनी, अनुराग शर्मा जी, कंचन जोशी, अनुपमा मिश्रा, इन लोगों ने गाने गाए हैं और फिल्म अच्छी है, यहाँ के दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। माने अभी 2026 में आपके 2 ठन फिल्म आवा थे। जी मैम। आटा चक्की, तो आटा चक्की जो नाम है थोड़ा सा तो हमला हिंदी का लागत हवे, फिर एमा आप मन हा का चीज़ ला मतलब एकर कंटेंट आप मन का रखे हो, का ए पारिवारिक एक कॉमेडियन है कि कुछ और नया हट के आप मन हा एमा लेके आए हबो? ये मैम आटा चक्की क्या है, हम लोग जब भी यहाँ फिल्म का निर्माण करते हैं ना तो लोगों की हमेशा एक सोच रही है कि आप लोग मया 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 करते हो और टाइटल कुछ नया नहीं रखते हो। तो क्या है, जो हमारे डायरेक्टर हैं मंजू ठाकुर जी, उनकी सोच थी कुछ नया टाइटल दें, तो ग्रामीण परिवेश का एक टाइटल है आटा चक्की। तो जो हमारी फिल्म की स्टोरी का ताना बाना है, एक फैमिली ड्रामा रोमांटिक टीनेजर लव स्टोरी है जो कि स्कूल से बिलोंग करती है जी। और शानदार एक पारिवारिक ड्रामा है और यूथ को अट्रैक्ट करेगी। और फिल्म साफ़ सुथरी और कॉमेडी, फैमिली और यूथ को टारगेटेड करके फिल्म है। और दूसरी फिल्म जो मैंने बनाई है माया दे दे मायारू 2, वो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जिसके नाम के लिए प्रेम चंद्राकर, भूपेन साहू जी जाने जाते हैं। और ये लोग हमेशा जब भी दोनों लोग साथ में फिल्म का निर्माण किए हैं, माया दे दे माया ले ले, परदेसी की माया, माया दे दे मायारू, इन्होंने बड़ी हिट फिल्में दी हैं। तो उन्हीं के साथ मैंने दूसरी फिल्म का निर्माण किया है। मुझे यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है, अच्छी फिल्में देखना वो लोग पसंद करते हैं और अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म बनी है, बहुत शानदार म्यूज़िक है जो लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी मेरी। आप मन आटा चक्की में जो आपन के निर्देशक है तो वो कौन है रे? आटा चक्की के मैडम जो निर्देशक है वो मंजुल ठाकुर जी हैं। तो जहाँ तक मोला मालूम है आप मन हा भोजपुरी निर्देशक ला काबर ले हो छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण मैम में? क्या है, भोजपुरी के आज की डेट में वो बहुत बड़े निर्देशक हैं, लेकिन चूंकि उनकी पैदाइश रहन सहन सब उनका छत्तीसगढ़िया है। वो छत्तीसगढ़ के NIT यहीं कॉलेज से पढ़े हैं, सब कुछ उनका रहना है। चूँकि जिसे बोलते हैं ना किस्मत में कहाँ किसका दाना पानी लिखा है, तो उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं। तो चूँकि हम छत्तीसगढ़ से में जानते हैं अच्छा बड़े डायरेक्टर हैं, उनको फिल्म की व्यथा नॉलेज अच्छा है, तो मैंने उनका चयन किया। अभी उनके साथ मैं एक नई फिल्म कर रहा हूँ, आटा चक्की तो मेरी रिलीज है 13 फरवरी को, नया यूनिक टाइटल है। और मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ की जनता आटा चक्की को भी हाथों हाथ उठाएगी, बहुत पसंद करेगी, क्योंकि फिल्म बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत शानदार म्यूज़िक है। म्यूज़िक प्रेम चंद्राकर जी का है, लोगों को पसंद आएगा। और मोर नवा अवैया फिल्म जो कि मंजुल जी के साथ ही जनवरी आखिरी में या फरवरी फर्स्ट वीक 2026 में मोर मयाला तय नहीं जाने, मैडम इस टाइटल में फिर माया आ गई। अच्छा। तो लोग बोलते हैं ये लोग माया से उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले आटा चक्की, बाद में मोर मयाला तय नहीं जाने। तो आपकी जो ये फिल्म बना था वो 2026 में रिलीज हुई कि 27 तक आ जाइए? मैम मोर मयाला तय नहीं जाने, ये फिल्म 2026 फरवरी में फर्स्ट वीक में शूटिंग चालू हो जाएगी और इसी साल आएगी मैम, अगस्त के पहले। चलो अच्छा, आपन के 3 पिक्चर आवत थे। फिर जैसे कि आपन बताओ ना कि मया, तो आपकी ये जो फिल्म आपन हा प्रेम चंद्राकर जी साथ जो करत हावो, और हमन हा देखथन कि ओ मन जो भी फिल्म बनाते हो हमार कहीं ना कहीं कला संस्कृति छोटे छोटे जो हमार मन के रीति रिवाज रहते वो मतलब बहुत सुघर तरीका से उभारते।
तो एमा आप मन हा कितना दिखाए हो और कैसना आप ला लगी से ये कहानी है? मैम जो फिल्म माया दे दे मायारू 2 है ना, ये फिल्म में प्रेम चंद्राकर जी की, भूपेन साहू जी की झलक आप मन ला देखने जरूर मिली। काबर कि माया दे दे माया ले ले, परदेसी की माया, ये जो फिल्म अभी माया दे दे मायारू 2 आ रही है, ये दोनों लोगों की जोड़ी जी बहुत दिन बाद आ रही है। ये लोग लगभग 10 साल के आसपास हो गए हैं, एक साथ फिर आ रहे हैं। जी। तो यहाँ की जनता जब ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं ना, तो जनता का जो स्नेह प्यार है ना, इन लोगों के लिए उमड़ के आता है। और इन लोग की कोई कमाल की केमिस्ट्री है, इन लोगों का एक अपनापन है कला संस्कृति को लेके। लोग माया दे दे मायारू को हाथों हाथ उठाएंगे। और सबसे खास बात है ममता चंद्राकर जी, जो हमारे यहाँ की स्वर कोकिला हैं, बहुत शानदार गीत है उनका इस फिल्म में, और उन्होंने बहुत शानदार गाया है। पूर्वी चंद्राकर जी, ये बहुत शानदार गाना है, पूरा छत्तीसगढ़ी कल्चर फोक गाने हैं। जी। और प्रेम चंद्राकर जी, भूपेन साहू जी इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि दर्शकों को क्या पसंद है। एकदम साफ सुथरी फैमिली ड्रामा कंटेंट है, कॉमेडी है, लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। और जो लोगों की इन लोगों से उम्मीद है उस पर लोग खरा उतरेंगे। जी। अब बात माया की आई है मैं, हाँ। तो जो मंजुल ठाकुर जी हमारे डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, जिनको भोजपुरी के बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, वो ये बात वो समझते हैं कि फिल्म हमेशा जनता के लिए बनती है। इसीलिए उनका एक यूनिक टाइटल उन्होंने आटा चक्की रखा है। तो मैडम पहले हमारे प्रोडक्शन में आटा चक्की आएगी, उसके बाद माया दे दे मायारू, फिर मोर मायाला तय नहीं जाने। तो जैसे आपन हाँ बतावत रहे हो कि एकर गीत संगीत भी बहुत अच्छा है, तो ओमा भी हमारे जैसे कर्मा ददरिया ये सब ला लेके बना के कुछ आधुनिक ओमा प्रयोग भी हुए हवे गीत संगीत में। मैम क्या होता है, अब हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। हमेशा जो चीज़ होती है कुछ नया होता है। प्रेम जी भूपेन जी ने इस फिल्म में जो नया किया है वो जनता को पर्दे पे दिखेगा। कमाल की मूवी बनाई उन्होंने, जी। मुझे जैसी उम्मीद थी उससे बहुत ऊपर फिल्म बनाई, और उसी लिए वो लोग जाने जाते हैं। बहुत शानदार मूवी है, दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो जनता ने, छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता ने उनको हमेशा स्नेह और प्यार बढ़ चढ़ के दिया है। माया दे दे माया ले ले, परदेसी की माया, माया दे दे मायारू, सारी हिट फिल्में हैं। ये फिल्म भी अच्छी चलेगी, बहुत हिट होगी, दर्शकों का स्नेह प्यार मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है। आपन हाँ बताया कि 2026 में आपन के सरलगा 3 ठन फिल्म आवत हवे, फिर 3 फिल्म एक साथ आवत है। एमा बजट ला आपन हाँ कैसे मैनेज करे हो, और एक छत्तीसगढ़ी बहुत सुघर छत्तीसगढ़ी फिल्म पर का बजट होना चाहिए, वहू ला फरियाई के बताते हो आप मन? क्या है मैम, जब भी कोई निर्माता फिल्म बनाता तो उसकी सोच होती है कि हमारी रिकवरी कैसे हो। तो हमारे पास रिकवरी के संसाधन बहुत कम हैं। हमारे यहाँ सैटेलाइट नहीं है, हमारे यहाँ पहले OTT भी नहीं हुआ करता था। अभी OTT कुछ लोगों ने खोले, लेकिन एक जैसे बोलते हैं ना, नहीं चला पाए। आज एक एन माही का शानदार OTT प्लेटफॉर्म है, जिससे हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ रिकवरी वहाँ से हम लोगों को होती है, क्योंकि वो OTT आज सक्सेस है, तो उस OTT के माध्यम से होती है। लेकिन प्रोड्यूसर कभी बजट में फिल्म नहीं बना सकता। क्या होता है, जब बजट हम लोग सोचते हैं और हादसे होते हैं कि आज हमारी फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई, बारिश आ गई, तो क्या होता है, बजट थोड़ा ओवर बजट होती है। तो जो हमारा रिलीज का बजट होता है ना, वो यहीं सिरा जाता है, शूटिंग। तो हम लोगों को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अच्छे मेकर होते हैं, जिनको फिल्म बनाने का नॉलेज है, व्यथा है, जिनके पास बजट होते हैं, आज की डेट में जो इस समय दौर में फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छे बजट की फिल्में बन रही हैं। थोड़ा महंगाई का दौर है, टेक्निक बहुत हाई है, लोग समझते हैं फिल्म कैसे बनाना है। जो अच्छे बजट में फिल्म बनाते हैं वो फिल्में चलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब बजट ऐसा है मैम, सोच पे बजट बनता है। आपको फिल्म बनाना आती होगी, मेकिंग समझते होंगे, तो फिल्म अच्छी बनाएंगे, बजट लगता है। जी, तो बोले एक अनुमानित बजट जिन लगते कि हाँ अतका ही ठीक है वह छत्तीसगढ़ी फिल्म पर, जिला आप मन हाँ वसूल भी सको। जब कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो बजट स्टोरी पे डिपेंड करता है। अब प्रोड्यूसर ने एक सोच रखी कि मुझे 50 लाख में पिक्चर बनाना है। जब वो फिल्म बनाता है ना, तो फिल्म का जो डायरेक्टर होता है, बीच में जब उसको ये लगता है कि फिल्म मैं अच्छी बना रहा हूँ, तो वो प्रोड्यूसर को ज्ञान देना चालू करता है, भैया अपन इस फिल्म को क्यों ना हैदराबाद शूट कर लें, क्यों ना इसको मंसूरी में गाना शूट कर लें। जब कोई कोरियोग्राफर आता है तो क्या होता है, बजट प्रोड्यूसर का उसमें बढ़ता है।
जो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मुझे बजट में फिल्म बनाना है, वो ये सोचता है कि मनाली दिखाने से या हैदराबाद दिखाने से फिल्म हिट नहीं होगी। हम अपने कला संस्कृति अपनी जगह को दिखाएंगे, फिल्म अच्छी बनाएंगे, फिल्म हिट होगी। मैम, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी फिल्म का म्यूज़िक का गाना अच्छा नहीं है जी तो हम मनाली क्या, विशाखापट्टनम क्या, कनाडा चले जाएंगे तो मेरा गाना हिट नहीं होगा। और अगर गाना अच्छा बना है, मेरा म्यूज़िक अच्छा है, तो मैं भाटा ज़मीन में भी शूट कर लूँगा, लोग हाथों हाथ उठा लेते हैं। तो फिल्म का बजट बढ़ाने में डायरेक्टर का, पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिससे प्रोड्यूसर का बजट बढ़ता है और प्रोड्यूसर को आखिरी में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं, जिनको फिल्म की समझ होती है, जो ये जानते हैं कि अपने प्रोड्यूसर को कैसे सुरक्षित रखना है, वो हमेशा फिल्म को बजट में बनाते हैं। और अगर प्रोड्यूसर सोच बड़ी रखता है कि मुझे यहाँ शूट करना, तो उसको समझाते हैं, भैया अच्छा गाना है अपना, आप मत बाहर जाइए, अपन यहीं शूट करते हैं। हमारे दर्शक खरोरा, कांकेर, बाग बहरा ये सब देखना चाहते हैं। कनाडा अगर उनको देखना है तो वो तो हॉलीवुड की फिल्म में देख रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्म में देख रहे हैं। किसी को बड़ा एक्शन देखना है तो साउथ की फिल्म में देख रहे हैं। उनको अपनापन चाहिए, अपनी मिट्टी की खुशबू चाहिए, अपनी महक चाहिए। जब उनको ये सब फिल्म में मिलता है ना, तो फिल्म हाथों हाथ हिट होती है। आज आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। धनेश की आराधना अपनी फिल्म चल रही, अपने मिट्टी से जुड़ा कलाकार है। फिल्म को राज वर्मा जी हमारे निर्माता हैं, जो कंटिन्यू फिल्म को निर्माण कर रहे हैं और एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाते हैं, कंटिन्यू फिल्म बना रहे हैं। आज उनकी फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मिट्टी की खुशबू है, जनता के लिए मनोरंजन है। पिक्चर जनता ने हाथों हाथ उठाई, पिक्चर बहुत बड़ी हिट है और ऐसा ही अच्छी फिल्मों का निर्माण होगा। फिल्में ज़रूर चलेंगी और लोग उसको पसंद करेंगे। आप मैंने छत्तीसगढ़ी सिनेमा के भविष्य कैसना देखा था, एला भी 2 शब्द हमारे दर्शक मतलब बताते हो। मैम, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का भविष्य अब देखना नहीं है, अब उस ऊंचाइयों तक पहुंच गया है कि जिसकी कल्पना हम जितना करें उतना हमें कम लगता है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य बहुत शानदार है, बहुत सुरक्षित है। सतीश जैन जैसे, प्रेम चंद्राकर जी जैसे, मनोज वर्मा जैसे बहुत एक से एक बेहतरीन डायरेक्टर है यहाँ। प्रणव झा, ये सब बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत शानदार फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही, हमारी टेक्निक इतनी अच्छी हो गई यहीं रायपुर में कि सब कुछ संसाधन हमें यहाँ मिल रहे हैं। हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। सरकार, शासन सब कुछ हमारा थोड़ा सा और सहयोग करे, मुझे नहीं लगता कि हमारी फिल्मों को 4 चांद लगेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित है और लोग यहाँ बहुत फिल्में देखेंगे। और जनता यहाँ बॉलीवुड नहीं देखती है, हॉलीवुड नहीं देखती है, लेकिन जो सतीश जैन जी की फिल्में आती हैं, अभी फिल्म धनेश की आराधना आई, ताबड़तोड़ चल रही है। जैसे सरकार, साई सरकार है, तो जैसे फिल्म भी आए बाएँ साई चल रही है, धमाकेदार चल रही है। जनता ऐसे ही आएगी। बड़ सुघर री से आप मन के साथ में ये सफ़र हा, काबर कि आप मन के प्रोड्यूसर के, आप मन के डिस्ट्रीब्यूटर वाले जो ना अनुभव रही से बोला आप मन हा हमारे बीच में, हमारे दर्शक मन के बीच में सुघर ढंग ले साझा करे हो। बजट के ऊपर बहुत अच्छा हमन हा बात करे हन, का बदलाव नीति में हमन हा ला सकत हन और का अच्छा चीज़ हो सकत है हमारे छत्तीसगढ़ में। एक बार भी बहुत विस्तार ले आप मन हा बताए हव और बहुत अच्छा लगे आप मन से गोट बात करके, इतना बेरा दे हो एक खातिर आप मन के बहुत हृदय ले आभार हावे। छत्तीसगढ़ छॉलीवुड एक्सप्रेस जिन्होंने शानदार मेरा इंटरव्यू किया, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने ऐसा इंटरव्यू किया मेरा और मेरे से बातें जानने की प्रयास किया। मैंने जो भी हमारी अपनी समझ है उसको बड़ी बेबाकी से रखने का प्रयास किया। और इस इंटरव्यू में अगर मेरे द्वारा कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो अपना भाई समझ के इसको इग्नोर करें। और आप सभी का बहुत बहुत